फॉलिंग एज को डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 10 देना। इंटरप्ट मॉड्यूल को इनेबल करना है, यस सर। इंटरप्ट जीरो को इनेबल करना है। आप समझ आ गई ना? Yes, पहले तो उस मॉड्यूल, उसके बाद आप क्या करना है, MCUCR में जाके आपने क्या वैल्यू लिखनी है? 0 0 0 0 0 0 1 0। तो इसको लिखने का तरीका असेंबली में क्या होगा? LDI R16 कॉमा 0 0 0 0 0 1 0 उसमें मूव, और उसके बाद फिर उसी रजिस्टर को लोड कर दें किस में? MCUCR। ठीक हो गया? जैसे भी हमने ग्लोबल वाले में उसमें वो किया था उसको इनेबल करने के लिए। और अगर सी में करना हो तो सी में डायरेक्ट रजिस्टर का नाम लिख के आप वैल्यू लिख देते। ठीक हो गया? और अगर आपको याद ना हो कि ये कौन से बिट्स हैं, आप टेबल भी नहीं देखना चाह रहे और आपको ये भी नहीं याद कि किस जगह में, तो हम क्या कर सकते हैं? तो वन शिफ्ट दिस और फिर और वन शिफ्ट, तो हम क्या करेंगे? वन शिफ्ट ISC 00 और वन शिफ्ट ISC 01। तो एक दफा इतनी दफा शिफ्ट किया, दूसरी दफा इतनी दफा शिफ्ट किया, और दोनों को आर करेंगे तो दोनों जगह पे वन चला जाएगा ना। यस सर। मास्किंग, जिस तरह जो बिट्स की मास्किंग होती है। गॉट द पॉइंट? अगर आपको नहीं याद, आपके पास टेबल नहीं है लेकिन आपको नाम याद है, तो आप उससे काम चला सकते हैं, वरना आप टेबल सामने रखें और उसकी वैल्यूज पुट करना है। ठीक हो गया? इसी तरह ये दूसरा उसमें, तो ये कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने रट्टा नहीं मारना, ये टेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, पेपर में भी अवेलेबल हैं, लैब में भी अवेलेबल हैं, हाँ, नो इशू। नेक्स्ट, वही मैंने अभी आपको तरीका बता दिया है। ठीक है? LDI आपने कोई वैल्यू मूव की और आउट कर दिया, ठीक हो गया? और अगर C हो तो क्या करेंगे? सिंपली उसका नाम लिख के MCUCR इक्वल टू वो वैल्यू लिखा। ठीक है? और अगर आपको वो नहीं याद कि आपने क्या मूव करना था, तो फिर मैंने आपको बताया रजिस्टर के नेम से एज ट्रिगर वर्सेस लेवल ट्रिगर। आपको ये बात समझ आ गई है कि लेवल ट्रिगर क्या होता है, एज ट्रिगर क्या होता है। नेक्स्ट, यूजिंग टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट। अभी आपने टाइमर नहीं पढ़ा, इससे पहले आप अगली लैब में आप टाइमर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन टाइमर का मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है। जब भी ओवरफ्लो लेट्स होगा, अभी हम इसमें ओवरफ्लो यूज करें, कि जब भी एक टाइमर है, इंटरनल मॉड्यूल है, जब वो ओवरफ्लो होगा तो एक इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है? अगर आपने इंटरप्ट इनेबल किया तो हमें क्या क्या काम करना है, ज़रा प्रोसेस को रिवाइज करें। टाइमर, एक तो ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करना है, ठीक है, ताकि मॉड्यूल पहले एक्टिवेट तो होना। उसके बाद टाइमर जीरो के इंटरप्ट को इनेबल करना है। ठीक है? अगर तो आप उसको इनेबल करने का क्या तरीका है? LDI R16, अगर आपको वो वैल्यू याद है वो करें, नहीं तो वन शिफ्ट TOV 0 वो उसमें वैल्यू, और उसको मूव कर दें उस रजिस्टर में। वो रजिस्टर था TIFR। ठीक है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको मेरे से ज़्यादा याद हो जाएगा क्योंकि आप ज़्यादा काम करें। उस रजिस्टर में उसको आउट कर देना। ठीक हो गया? जब भी इंटरप्ट आएगी आप उसका जाके कोई पर्टिकुलर काम करेंगे और उसके बाद आप वापस रजिस्टर को भी यूज कर सकते हैं 16 से ऊपर। जी जी, कोई भी यूज है। LDI जो है, LDI इंस्ट्रक्शन R16 से लेके R31 रजिस्टर सब यूज कर सकते हैं LDI में। ठीक है? पर इसको समझें कोड को क्या है, या एनीवन कैन ट्राई टू एक्सप्लेन इट। यू पीपल हैव 1 मिनट इफ यू लुक एट दिस कोड। ये कंप्लीट कोड है। ठीक है? वही सारा कुछ शुरू से उसको देखें, आपके पास 1 मिनट है, और इसमें हर इंस्ट्रक्शन को देखें, उसका पर्पस क्या है। जी, done? Before going to details of this code, I want to ask you a people question. इसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो नहीं हो,
फॉर एग्जांपल जंप की इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी हुई है, LDI की इंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है, आउट की इंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है, सेट बिट इमीडिएट इंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है। ये एक इंस्ट्रक्शन आपने इसको अनेबल करने के लिए, और उसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है रिटर्न आई इसमें। आई टोल्ड यू पीपल यू ओनली नीड 20 इंस्ट्रक्शंस। 20 इंस्ट्रक्शंस आर मोर देन इनफ टू वर्क ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम। आप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके कहीं ना कहीं काम चला लेते हो। अगर आपको सारी इंस्ट्रक्शन याद हो तो थोड़ा एफिशिएंट कर लोगे, अदरवाइज आपका 20 इंस्ट्रक्शन असेंबली में भी काम हो जाता है और सी में तो इससे भी काम होते चल जाता है। ठीक है, टोटल इसमें इंस्ट्रक्शन वही बार बार यूज़ हो रही हैं, LDI, आउट, इन, जंप, 4 एक्सॉर, 4 से 5 इंस्ट्रक्शन इस पूरे कोड में यूज़ हो रही हैं और आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सो दो स्टूडेंट हु सेज our sir programming is not good, sir we are weak in programming, sir programming अच्छी नहीं लगती, actually they do not want to use their common sense। प्रोग्रामिंग में तो इसमें कुछ भी नहीं है, उसी वो 20 इंस्ट्रक्शन है जिसमें से अभी 5-7 इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही हैं जिनको आप मैनिपुलेट कर रहे हो, कभी आप डाउन करके एक रूटीन कर रहे हो। जैसे बच्चे को गेम खेलने के लिए दी जाती है या आप अल्फाज लिखते हो उर्दू के अल्फाज, तो आपके पास 25 वर्ड्स हैं, उन्हीं को आपने सॉरी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हो। सिमिलरली ये उससे भी आसान है, यहाँ पे आपके पास 20 इंस्ट्रक्शन है और आपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हो। उनकी प्लेसमेंट इस तरह से करनी है जैसे आप गेम खेलते हुए करते हो कि आपका एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो। तो ये जो भी कोई स्टूडेंट कहता है ना कि मेरी प्रोग्रामिंग वीक है, आइदर आप लोगों को लॉजिक नहीं बनाना आता, आप लोगों ने कभी मैथ नहीं पढ़ा, या आप लोग कॉमन सेंस यूज़ नहीं करना चाहते हो, या आप फिर उस लेक्चर्स को शुरू से बिल्कुल जो है ना वो सुनते नहीं आए हो, क्योंकि बेसिक्स तो आपको चाहिए ना। बट आपको टाइमर नहीं पता तो डेफिनेटली इशू होगा। आपको पता ही नहीं है पोर्ट क्या होती है, फिर तो इशू होगा। आपको पता ही नहीं है रजिस्टर्स क्या होते हैं, R16 है क्या, तो आपको इशू तो होगा। आपको पता ही नहीं है जंप का मतलब क्या है, ब्रांच है, ये क्या है, अनकंडीशनल जंप है, कंडीशनल, फिर तो इशू होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अ डिफिकल्ट। ठीक हो गया जी, समझ आ गया सबको? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ आ गया? हाथ खड़े करके जाएं। 80% कितनों को समझ आ गया? चलें, आप थोड़ा सा घर जाके चीज़ों को पिछले लेक्चर्स भी रिवाइज करें और ये भी साथ साथ रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बेटर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, .org 0 लोकेशन फॉर रीसेट है। जब भी रीसेट आएगा वो इस लोकेशन पे आएगा, लेकिन इस लोकेशन के बाद हम अभी इंटरप्ट तो नहीं रन करना चाह रहे ना, तो हमें कहाँ जाना है, मेन पे जाना है, क्योंकि अभी हमने इंटरप्ट तो रन करनी नहीं है, लेकिन शुरू में तो इसे यहीं जाना चाहिए। तो हमने जंप मेन कर लिया, मेन पे चले गए। यहाँ पे अब हमने क्या कोड लिखना है, इंटरप्ट को यूज़ करना है, इंटरप्ट को इनेबल करना है, इंटरप्ट मॉड्यूल को इनेबल करना है। तो हमने क्या किया, दिया या सबसे पहले तो स्टैक को इनिशियलाइज करना है। तो ये वही 4 इंस्ट्रक्शन स्टैक की हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेट बिट इमीडिएट, DDR B5, ये एक पोर्ट पे आप कोई काम करना चाहते हैं, उस पर कोई पल्सेस भेजना चाह रहे हैं, इसलिए आपने उसको हाई कर लिया। ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, LDI R20 में 0, DDR C R20 में, इसको आपने इनपुट बना लिया कि आप इनपुट वहाँ से ले रहे हैं और R20 पे लेट से आप सॉरी पोर्ट